अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी रेसिपी, मेरी यादें, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी मैंने सिंपल सा दलिया बनाया है और मैंने कहा चलो ठीक है, इसके साथ मेरी याद थी बड़ी लंबी, मैंने याद शेयर करनी थी। दलिया क्यों बनाया है कि मेरा भी कुछ पेट ख़राब है, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई खिचड़ी वगैरह खाऊं, तो मैंने ये सोचा कि मैं दलिया बना लेती हूँ। तो वो मुझे कुछ ईज़ी लगा। मैं क्या खिचड़ी की जगह फिर चावल चूल बन जाएंगे, खा लूँगी मैं। थोड़ा सा पेट ख़राब था मेरा, तो मैंने ऐसे वो दलिया मंगवाया था गंदम का, और उसको पहले साफ़ किया। साफ़ करके फिर उसको यानी कि साफ़ करके उसको थोड़ा सा छूट के फिर उसको मैं पतीली में डाल के तो सिंपल सादा उसको मैंने भूना। ये देखें, आपको कलर चेंज कितना नज़र आएगा। मैंने उसको भूना, कोई घी नहीं डालना होता, कोई कुछ नहीं करना था, सिंपल उसको भूनना होता है। जैसे कभी आप बेसन भूनते हैं या और कोई चीज़ करते हैं। उससे फिर मैंने जितना मैंने पकाना था वो मैंने ले लिया। फिर उसको मैंने चावलों की तरह धोया है, जैसे चावल धोते हैं। उसके ऊपर कोई छिलका जो भी चीज़ होती है वो निकल जाती है। फिर मैंने हसब मुताबिक पानी में डाल के उसको चूल्हे पे रख दिया, स्लो आंच पे, और काफ़ी देर के लिए, क्योंकि मैंने ही खाना था। जब भी तैयार हो जाएगा कोई बात नहीं। बिल्कुल तैयार हो गया। जब तैयार होने के मरहले में आता है, एंड पे गल जाता है, अब चलते फिरते देखते रहेंगे और सारा ये यानी यकजा हो जाता है, तो समझ जाए कि आपका दलिया तैयार है। इसके ऊपर वो जब आप फिर बाद में एंड पे शक्कर डाल लें, वो गुड़ डाल लें, तो थोड़ी सी झाग वगैरह आती है तो वो उतार के फेंक दें, आपका ये और ही नीट हो जाएगा। ये देखें आप, मैं दूध नहीं लाइक करती बेसिकली। हम गांव में ज़्यादा दे रहे हैं, वही बात आ जाती है गांव की। तो वहाँ यही होता है कि बस उसको पानी में पकाते हैं, तो दूध में नहीं पकता। वहाँ पे ये है कि जिसको दूध पसंद होता है उसमें डाल के खा लेता है, यानी कि हम ऐसे करते हैं। दलिया तैयार कर लिया, पानी में शक्कर डाल के इस तरह, बाकी और कुछ नहीं होता। गल जाए अच्छी तरह, बाद में जितनी आपको दूध की ज़रूरत होगी वो उसमें आप डाल के खा सकते हैं। यानी कि ये बड़ा आसान, बड़ा यानी कि मुनफरद तरीका है, कोई ऐसा मसला नहीं दलिया पकाने का। लेकिन इसको टाइम दें, उसको ज़रा टाइम दें। ये तकरीबन मेरे पास आधा पाव होगा, तो किलो 1.5 किलो पानी होगा जिसमें मैंने इसको गलाया पहले। ये दलिया सिर्फ आधा पाव था, एक प्लेट ये एक और होगी। तो इसी तरह जब मैं दलिया बना रही थी, मुझे बड़ी प्यारी याद आ गई। तो ऐसे है कि माँ बाप की शफ़क़त, ख़ास कर मेरी इस याद में मेरे बाप की बहुत शफ़क़त है। मैं हैरान हूँ कि मेरे बाप की शफ़क़त, और मुझे याद आया क्योंकि जब बंदा थोड़ा सा बीमार हो या सिक हो तो उसको फिर यादें वो उसके मुताबिक ही आती हैं। तो ऐसे है कि मैं हैदराबाद से मेरी ट्रांसफ़र नवाबशाह होगी, क्योंकि वो नर्सिंग में भी एक वहाँ यानी कि इंटर्नशिप होती है। मीन्स के अपने 2 साल आपने सर्विस करनी लाजमी, उसको बॉन्ड पीरियड भी कहा जाता था उस ज़माने में। अब आप उसको इंटर्नशिप कर लें, उसके बाद होती गवर्नमेंट जॉब भी, आपकी मर्ज़ी करें ना करें, लेकिन आपने यानी कि 2 साल लाजमी वहाँ गवर्नमेंट सिंध को देने होते हैं, जब अगर आप ट्रेनिंग वहाँ कर रहे हैं। तो अब तो मुझे नहीं पता, खबर करूँगी क्या खबर है। खैर मेरी सर्विस शुरू होगी, 2 साल लाजमी थे। तो फिर उसके बाद हमने अपने शहर, अपने पंजाब, अपने सूबे में तो आना ही होता है, परदेश ही होता है। तो इस तरह हम यानी कि आप समझ आप लोग को शायद समझ सकते होंगे कि हम मेडिकल के लोग भी बीमार होते हैं, उदास होते हैं, बीमार होते हैं। माँ बाप की शफ़क़त हमें भी याद आती है। और मुझे उन दिनों मेरा गला ख़राब होता था, मुझे आए दिन खूब फीवर हो जाता था, तो मेडिसिन खानी, आराम आ जाना। नर्सेस को, डॉक्टर को ये भी होता है कि हमें अपने आप को हर वक्त फ़िट रहना पड़ता है। तो ज़ाहिर है फिर बार बार डॉक्टर ने भी कहना से, यानी कि आप सिस्टर आप बीमार हो जाते हैं बार बार, तो आप ऐसे करें, आप गले का ऑपरेशन करवा लें, क्योंकि मेरा वो गला इतना ख़राब हो गया था, ऑपरेशन के लिए तैयार था। तो परदेश था, मसला भी था, क्या करते। तो फिर इसलिए यह है कि शुक्र है कि वहाँ मेरी कज़न थी, वो मुझसे सीनियर थी और समझदार थी, मुझसे बड़ी थी 4-5 साल, समझदार थी। मैंने और उसने मशवरा किया कि क्या करें।
गला भी बड़ा ख़राब होता है, आए दिन बुखार भी हो जाता है, क्या करें। तो कोई बात नहीं, कहती ठीक है ऑपरेशन करा लें। हमने अपनी रजामंदी से मैंने ऑपरेशन करवा लिया। इसमें आपको बाप की शफ़क़त याद आ जाएगी, आप यही मैं कह रही हूँ। मैंने अपना ऑपरेशन करा लिया, वहाँ डॉक्टर नर्स सब ने मेरी बहुत खिदमत की, लेकिन बाप की शफ़क़त देखें आप। जब मेरा ऑपरेशन हुआ वो दिन से लेके 2-3 दिन तक मेरे अब्बा जी बड़े बेचैन, बड़े हो गए, बहुत उनका बुरा हाल हो। तो चलते फिरते अम्मी जान को कहीं मेरा दिल घबरा रहा था, बेटी परदेश में है, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है, खैर हो खैर हो। लेकिन है कि उस ज़माने में ये होता था कि फ़ोन बड़े कम होते थे, और एक फ़ोन था वो भी MS के ऑफिस में था, और वो भी सुबह 8 से लेकर सिर्फ 2 बजे तक होता था। सिर्फ उसमें जब कॉल कर देते थे कोई रिश्तेदार, उनको बुलाना, वार्डों में से आके कॉल सुन लेनी, तो उसके बाद ये कि कॉल कर नहीं सकते थे, सिर्फ हम सुन नहीं सकते। खैर वो उस ज़माने की बात है, जैसे तैसे। तो अब्बा जी ने अम्मी को बहुत फोर्स किया कि बस मुझे मेरी तबीयत नहीं सही, मैं बहुत बेचैन हूँ, परदेश में बेटी, जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए। तो अब्बा जी ने कहा, अम्मी ने कहा कि चलो ठीक है चलते हैं। तो ऐसे है कि उसको ना गजरेला बहुत पसंद था, वो सीज़न ही ऐसा था गजरेले का। तब अब्बा जी ने कहा गजरेला भी आप छोड़ो, हम हलवाई की दुकान से बनाए ले लेते हैं, लेकिन आप यानी कि आप तैयारी करो, हम नवाबशाह जाते हैं। मेरे ट्रांसफ़र जो हैदराबाद से नवाबशाह होगी। तो इस तरह वो ऑपरेशन के दिन मिला के, उनके भी दिन मिला के वो 4-5 दिन हो गए। वो जिस दिन आए मैं यानी कि उन दिनों मैंने खाना पीना शुरू कर दिया था। तो मेरी अम्मी अब्बा पहुंच गए, सारा अमला हैरान, मैं हैरान, सब हैरान कि ये कैसे इसके अम्मी अब्बू पहुंच गए हैं। बड़ी बात होती थी उस ज़माने में। लाहौर से नवाबशाह का फासला, लेकिन चलो ट्रेनें चलती थी, बसें, और वो कोस्टर वगैरह नहीं होती थी, ढाबे वगैरह। फिर बहरहाल माँ बाप की शफ़क़त थी, वो कहते इसलिए हमारा दिल घबरा रहा था कि तेरा तूने इधर ऑपरेशन कराया था, हम परेशान थे। अम्मी ने भी यही मुस्कुराए, अम्मी भी कहे हाँ बार बार तेरे अब्बा जी बड़े फोर्स कर रहे थे, पता नहीं उनका ज़्यादा दिल घबरा रहा था। देखो बेटियाँ वाकई बाप को बहुत प्यार करती, बाप भी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, शफ़क़त देते हैं बहुत। तो खैर मैं ये होती है, माँ बाप अमीर हो गरीब हो, ये माँ बाप की शफ़क़त और तड़प होती है। मैंने फ्रेंड पे यही उनको पूछा कि अब्बा जी मुझे ये बस आप बता रहे हैं, आपको किसी ने फ़ोन किया है, आपको किसी ने यानी कि एक इत्तला दी है? कहते नहीं, ना किसी ने फ़ोन किया, ना किसी ने इत्तला दी है। अगर वो उस टाइम लेटर भी एक हफ़्ते बाद ही जाते थे, बस दिल मेरा घबरा रहा था। तो ये देखे मैंने वो मेरा अभी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, मेरा पेट ख़राब था, मैंने दलिया तैयार किया है। तो मुझे कितनी आपके बाप की शफ़क़त याद आएगी, उनकी मोहब्बत याद आएगी। तो हम ऐसे है कि हमें भी अपने माँ बाप का ख्याल करना चाहिए, और लगता है कि हम इतनी केयर नहीं करते कि जब हम औलाद होते हैं, लेकिन ये है कि जब वो माँ बाप होते हैं वो बड़ी केयर करते हैं, जब हम औलाद हो इतनी केयर नहीं करते, लिहाजा हमें भी उनकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी चाहिए। मेरी रेसिपी, मेरी यादें आपको ज़रूर, मेरा ये जो है क्या कहते हैं याद, ज़रूर आपको पसंद आई होगी। आप सुनेंगे खुद भी कहेंगे, हर किसी को अपनी याद आएगी। मेरा चैलेंज ही यही है, मेरी रेसिपी मेरी याद है, इसलिए मेरी हर चीज़ में मेरी याद शामिल होगी। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।